pretty people, welcome back to my YouTube channel। यार व्हाट इफ एक दिन तुम सोकर उठो और तुम देखो कि तुम एक हॉस्पिटल बेड पे हो और तुम्हारे सामने कुछ लोग खड़े हैं जो तुम्हें खुद की फैमिली बता रहे हैं, लेकिन तुम उनमें से किसी को जानते ही नहीं। तुमने तो आज तक कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा। व्हाट हैपेंस देन? हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है, बुक्स में पढ़ा है और इवन कुछ लोगों ने तो रियल लाइफ में भी फेस किया होगा कि जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी को कोई हेड पे इंजरी होती है तो इस केस में बहुत ही कॉमन है कि वो अपनी मेमोरीज खो देते हैं। तो व्हाट हैपेंस जब एक बंदे को कुछ याद ही नहीं रहता कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और वर्स उसे याद ही नहीं रहता कि वो कौन है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन लूजेस देयर मेमोरी। अब अगर साइंटिफिक बात करें तो मेमोरी लॉस को हम साइंटिफिक टर्म में अमनीशिया बोलते हैं। अमनीशिया इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें हमारा दिमाग हमारी कुछ मेमोरीज भूल जाता है या फिर कभी कभी हमारी खुद की आइडेंटिटी भूल जाता है। आवर ब्रेन इज़ लाइक अ जाइंट एल्बम जो हमारी पूरी लाइफ को रिकॉर्ड करके रखता है अपने अंदर। इट्स लाइक एक एल्बम में फ़ोटो, बट व्हाट हैपन्स अगर मैं उस एल्बम से कुछ फ़ोटोज़ निकाल दूँ। सिमिलरली अगर हम ब्रेन से कुछ मेमोरीज निकाल दें तो दैट इज़ अमनीशिया। अमनीशिया देखा जाए तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ अमनीशिया जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अमनीशिया इज रेट्रोग्रेड अमनीशिया। रेट्रोग्रेड अमनीशिया हम सब ने वो मूवी देखी है जब तक है जान, जिसमें शाहरुख खान का एक कैरेक्टर होता है समर आनंद, और समर आनंद का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने 10 साल की सारी मेमोरीज भूल जाते हैं और वो 10 साल पहले अपने पहले एक्सीडेंट की मेमोरी में चले जाते हैं। इन 10 सालों में उनके साथ जो कुछ हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोग्रेड अमनीशिया। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम होता है टू सेव द मेमोरीज एंड टू मेक न्यू मेमोरीज। जो भी हम नई मेमोरीज बना रहे हैं उसे सेव करना और पुरानी वाली मेमोरीज को रिस्टोर रखना। लेकिन किसी रोड एक्सीडेंट के थ्रू या फिर हेड इंजरी के थ्रू अगर हमारा हिपोकैम्पस डैमेज हो जाए तो उस केस में जो हमारी रीसेंट मेमोरीज होती है हम उन्हें पहले भूलते हैं, और पास्ट की मेमोरीज डैमेज पे डिपेंड करती हैं। अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम पास्ट मेमोरीज भी भूल जाएं, लेकिन अगर डैमेज कम है तो रीसेंट वाली मेमोरीज भूल जाते हैं और पास्ट वाली दिमाग में अभी भी रहती हैं। हिपोकैम्पस अगर टेम्पररी डैमेज है, अगर हील हो सकता है तो हमारी मेमोरीज भी उसके साथ वापस आ जाएंगी, लेकिन अगर हिपोकैम्पस परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो उस केस में हमारी मेमोरीज कभी भी वापस नहीं आएंगी। अब अगर हम दोबारा उस मूवी पे जाएं जब तक है जान, तो समर आनंद इवन आफ्टर लूजिंग हिज मेमोरीज उन्हें ये याद था कि बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया भी। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? बॉम्ब डिफ्यूज करना तो उन्होंने उस 10 साल में ही सीखा था जिसकी मेमोरी उनकी जा चुकी है। दैट इज द मेन थिंग जो रेट्रोग्रेड अमनीशिया में होती है। रेट्रोग्रेड अमनीशिया होने के बाद भी, मेमोरीज लूज होने के बाद भी हमारी मोटर मेमोरीज, हमारी मसल मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं। विच मीन्स कि अगर किसी पर्सन को स्विमिंग आती है बिफोर लूजिंग देयर मेमोरी तो मेमोरी लूज होने के बाद भी उन्हें स्विमिंग आएगी, बिकॉज दैट्स अ मसल मेमोरी। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का ये कहना है कि अगर किसी पर्सन की मेमोरी चली जाती है तो उस केस में हमें उन्हें सटल हिंट्स देने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पास्ट की फोटो दिखा दी जिससे उनकी मेमोरीज वापस आ गई, या फिर उन्हें कोई गाना सुना दिया जिससे उनकी मेमोरीज जुड़ी हो, लेकिन उन्हें सीधा बताना कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द ब्रेन। ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, और अगर ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ब्रेन कैन शट डाउन, विच इज़ वेरी रिस्की फॉर द पेशेंट। रेट्रोग्रेड अमनीशिया इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें हमारी मेमोरीज डिलीट नहीं होती। हमारी मेमोरीज अभी भी हमारे ब्रेन में ही है, लेकिन ब्रेन ने उन मेमोरीज को कहीं लॉक करके चाबी लगा दी और उस चाबी को कहीं फेंक दिया, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चाबी ब्रेन को दोबारा कभी मिलती ही नहीं। Now the second type of amnesia is anterograde amnesia. Remember hippocampus, the part of the brain which is responsible for forming new memories? What if वो डैमेज हो जाए और तुम नई मेमोरीज बना ही ना पाओ? इमेजिन कि तुम अपने बेड पे बैठे हो और तुम्हारे सामने एक लेडी आती है। तुम उससे पूछते हो हु आर यू, और वो लेडी कहती है आई एम योर मदर, एंड यू आर लाइक ओके यू आर माई मदर। 7 सेकेंड बाद तुम उस लेडी को दोबारा देखते हो और तुम पूछते हो हु आर यू, और वो फिर बोलती है आई एम योर मदर, ओके यू आर माई मदर। 7 सेकेंड बाद अगेन तुम उस लेडी को देखते हो और तुम पूछते हो हु आर यू, कि तुम्हें याद ही नहीं कि वो लेडी है कौन। वो लेडी तुम्हें फिर बोलती है आई एम योर मदर। यू आर स्टक इन अ लूप। ये लूप चलता ही जा रहा है।
हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है नई मेमोरीज बनाने के लिए, लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रोक या फिर ब्रेन इन्फेक्शन अगर हमारा हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो हम नई मेमोरीज नहीं बना पाते। जो मेमोरीज हम बनाते हैं 7 to 30 सेकेंड्स के अंदर ही हम उसे भूल जाते हैं। इसी का हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है क्लाइव वेयरिंग, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपनी बीवी याद है। उनकी याददाश्त में सिर्फ उनकी वाइफ है, उसके अलावा ना वो किसी को पहचानते हैं, ना उनके पास कोई थॉट है, ना उनका कोई ड्रीम है, कुछ भी याद नहीं उन्हें। वो हर 7 से 30 सेकेंड बाद अपनी मेमोरी खो देते हैं एंड इट्स लाइक वापस से उठना, वापस अपनी लाइफ को स्टार्ट करना। उनके पास एक डायरी है जिसमें वो लिखते हैं आई एम परफेक्टली अवेक नाउ। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो सेंटेंस को काट देते हैं और दोबारा लिख देते हैं आई एम परफेक्टली अवेक नाउ। अगेन कुछ सेकंड्स बाद वो सेंटेंस को काटते हैं और दोबारा लिखते हैं आई एम परफेक्टली अवेक नाउ, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने वो सेंटेंस पहले कब लिखा था। वो खुद ही वो सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन हर सेकंड बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद वो सेंटेंस लिखा था, और फिर वो उसे काटते हैं और वो लिखते हैं कि अब मैं फाइनली जाग चुका हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो फाइनली जाग चुके हैं, अब उन्हें सब याद रहेगा। लेकिन अगेन कुछ सेकंड्स बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो इसी सेंटेंस को अपनी डायरी में रिपीट लिखते रहते हैं। ही इज स्टक इन अ लूप। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आर आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बीइंग बिफोर, आई हैव नेवर हैड अ थॉट, नेवर हैड अ ड्रीम बिफोर, brain has been totally inactive, day and night it's all the same. Imagine being stuck in a loop in your own life. जो हमारे पास आखिरी टाइप की अमनीशिया है दैट इज डिसोसिएटिव अमनीशिया। कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस करते हैं, इतना पेनफुल, इतना ट्रॉमेटिक, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ब्रेन डिसाइड करता है दैट नो वी कांट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल है। तो ब्रेन डिसाइड करता है कि हम इस मेमोरी को भूल जाएंगे एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। डिसोसिएटिव अमनीशिया, डिसोसिएटिव वर्ड का मतलब है सेपरेशन, यानी अपनी खुद की मेमोरी से सेपरेट हो जाना। रेप विक्टिम्स, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स या फिर सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स में ये काफ़ी कॉमन होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ था, वो भूल जाते हैं कि उनके साथ कितना ट्रॉमेटिक और पेनफुल पास्ट रहा है। एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ ब्रेन इंजरी या फिर कोई ब्रेन इन्फेक्शन, it's just a reflex action of the brain to protect itself from those painful, horrible moments, horrible memories. डिसोसिएटिव अमनीशिया का हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल आता है बेंजामिन काइल। सन 2004 में बर्गर किंग के बाहर एक आदमी पाया जाता है जो कि बेहोश था। जब लोग उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं उसकी आइडेंटिटी के बारे में, तो ना उस आदमी को अपना नाम याद है ना पता, उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं याद। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी याद करने के बाद भी जब उसे कुछ याद नहीं आता, सो ही डिसाइड्स दैट ही विल स्टार्ट हिज लाइफ अगेन। वो अपना नाम बेंजामिन काइल रखता है, अपनी खुद से आइडेंटिटी बनाता है, दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। 11 साल बाद वाया अ DNA टेस्ट ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम विलियम पॉवेल था। एंड टिल दिस डेट, आज तक किसी को नहीं पता कि 11 साल पहले आखिर विलियम पॉवेल के साथ हुआ क्या था, क्योंकि विलियम पॉवेल या फिर हम कहें बेंजामिन काइल, उनको खुद ही नहीं याद कि सन 2004 में वो बर्गर किंग के बाहर पहुंचे कैसे। Death doesn't scare me. The fact that scares me is one day I'll wake up and realize that I'm still awake, but I don't know who I am. That's it for this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next one. Unless you forget.